नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप लोगों से कुछ अपने पुराने वाक़या शेयर करना चाहूँगी, जिसको मैं कई दिनों से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन समय ना मिलने के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। तो दरअसल बात है 2018-19 की। 2014-15 नहीं 13-14 के टाइम मेरा नॉलेज लेवल ठीक था, लेकिन 17-18 आते-आते मेरा नॉलेज बिल्कुल ख़राब हो गया। तो मुझे ये लगता था पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, मैं कभी आत्मनिर्भर हो पाऊँगी कि नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मैं सरकारी या प्राइवेट कुछ भी, सरकारी नहीं तो प्राइवेट ही सही, लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ करूँगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया की आधी आबादी जो है वो औरतों की है, तो औरतों को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आर्थिक उपार्जन के लिए करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ घर में बैठे बैठे इधर उधर चुगली और बातें गप छड़ाके करके अपने दिन काटें और आदमियों पे डिपेंड रहें। तो औरतों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना था। और 2018 में उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है कि घर वालों की तरफ से एक प्रेशर होता है कि नहीं, शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप तो उतने फिक्रमंद नहीं होते हैं जितने कि पड़ोसी और रिश्तेदार होते हैं लड़कियों की शादी को लेके। तो माँ बाप भी उनके प्रेशर में आ जाते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है भाई शादी वादी कर दो। तो वो चीज़ें हमारे साथ भी थी और मेरे दिमाग में ये था कि नहीं भाई मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ के लड़के लड़कियां अच्छा कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ बन के रह जाऊंगी, तो मैं लाइफ टाइम कहीं ना कहीं घुटूंगी अपने मन में। तो ये सोच के मैं सोचती थी, कभी कभी शादी के दबाव में या फिर इस तरह के दबाव में मैं सोचती थी कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। फिर मैं सोचती थी भाई मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी तो मैं तो जाऊंगी अच्छी चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे थॉट में तो ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये समाज मेरे माँ बाप को इतना तंग कर देगा, इतना ताना कर देगा कि, और समाज के तानों को सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, तो ये सोच के फिर मैं अंदर ही अंदर घुटती रह गई और अपने इस थॉट को मैंने हटा दिया। लेकिन अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया रहा होगा, हर जगह चीज़ें वायरल हुई थी कि एक पटना चाय वाली एक लड़की है जिसने पटना की है, जिसने चाय की दुकान खोली। और सबसे अच्छी बात कि वो हमारे बीएचयू से ही पढ़ी हुई है। तो हमारे बीएचयू की लड़कियां इस तरह के बोल्ड फैसले ले रही हैं लड़कियों के लिए, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसमें साहस भरने के लिए। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसी के साथ साथ आत्मनिर्भर चाय वाली और फिर एक बीटीसी चाय वाली, तो इन सब लड़कियों ने जो लड़कियों के लिए एक आगे का रास्ता दिखाया, मतलब जो मेरा सपना था या मेरी थॉट थी, लेकिन मैं उसको नहीं पूरा कर पाई क्योंकि मेरे अंदर समाज से लड़ने की उस टाइम हिम्मत नहीं हुई। तो वो इन लड़कियों ने कर दिखाया। तो मैं इन लड़कियों को पूरे दिल से सैल्यूट करती हूँ कि आप लोगों ने लड़की हो कि इस तरह, जो समाज लड़कियों को हमेशा दबाता है या फिर आप कुछ भी अच्छा करने के लिए निकलोगे तो वो उसका निगेटिव चीज़ें निकालता है। तो ऐसे समाज में आपने ये कदम उठाया, इसके लिए तहे दिल से सैल्यूट है आप लोगों को। और इसी के साथ एक छोटा सा वाक्य और शेयर करूँगी कि जैसे मेरे दिमाग में शादी को लेके प्रेशर बनाया जा रहा था और मेरा मन उतना था नहीं शादी करने का। तो मैं सोचती थी कि, क्योंकि मेरे दिमाग में शादी ठीक है, जिनको अच्छी लगती है उनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लाइफ में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपके सुख दुख में साथ दे। वो चीज़ें सिर्फ शादी के माध्यम से मिलेंगी, मैं इस चीज़ की फुल सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे लगता है ठीक है, आपकी कोई हेल्प कर रहा है, आपकी कोई इज्जत कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए शादी एक का माध्यम होना ही ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे सोचती थी मैं, लेकिन अब घर वालों की तरफ से दबाव था। तो मैं अपने मन में सोचती थी, कभी कभी गुस्सा आता था तो सोचती थी क्यों ना मैं खुद से ही खुद की शादी कर लूँ। लेकिन फिर भी ये समाज कितना हंसता उस टाइम हमारे माँ बाप पे। तो ये चीज़, जिसको अभी हाल ही में एक लड़की ने किया है क्षमा बिंदु, जिसने वो खुद से ही खुद की शादी करी है, जिसको सोलो मैरिज बोला जा रहा है। तो फिर वो चीज़ें करने का भी दिमाग मेरे मन में आया, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि इस समाज से लड़ने की उस टाइम मेरे अंदर कैपेबिलिटी या मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन क्षमा बिंदु और जो प्रियंका गुप्ता नाम की जो लड़कियां हैं, ये लोग समाज को जिस तरह से होता है ना, ऊँटा दिखाते हुए, उनके तानों से लड़ते हुए, जिस तरह से ये इतने साहसिक कदम उठा रही हैं, इनके लिए इन लड़कियों को तहे दिल से धन्यवाद है। और इनके माँ बाप